तो हे गाइस, हाउ आर यू? दिस इज आयुष। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बेहद ही अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी से बोला था कि मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस हमारे यूट्यूब पर। गाइस, ये क्लास एप्लीकेशन पर बिल्कुल नहीं होगी। जिन्होंने कोर्स परचेज किया होगा हमारा, वो भी इसे देखेंगे, और जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया होगा, यानी कि हमारे जो यूट्यूब के दोस्त हैं, जो यूट्यूब के भाई लोग हैं, वो भी इस करंट अफेयर्स वीडियो को एवरी डे जो है जरूर देखेंगे। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर कवर करेंगे। डे वाइज तो सभी कर रहे हैं, और डे वाइज में शाम को कोशिश करूंगा कि हम डे वाइज डेली कर सके। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर्स को भी कवर कर सके, और मॉर्निंग में हम एक टॉपिक वाइज देखेंगे। जैसे लाइक स्पोर्ट्स का टॉपिक ही आ गया है ना, तो इसमें स्पोर्ट्स कवर कर देते हैं हम सारा। ठीक है, फिर अपॉइंटमेंट्स वाला टॉपिक ले आएंगे तो अपॉइंटमेंट्स कवर कर देंगे। कभी जीआई टैग, इन टैग्स, इस तरह के टॉपिक्स पे आते जाएंगे ना, तो वहां से प्रश्न बनने की संभावना जो है गाइस बहुत ज्यादा रहती है। ये आप भी जानते हैं, और ये तो मैं तो बहुत अच्छे से जानता ही हूँ। इसीलिए मैं ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ। तो आप सभी के सामने देख रहे हैं कि फर्स्ट हम लेके आ गए स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स बाय मेंस वाला। गॉट इट गाइस? बाय मेंस वाला। तो ये देखिए गाइस, सबसे पहले थोड़ा सा एक देख लीजिए, 2 से 5 सेकंड का रहेगा ये। फर्स्ट से लेके अर्थ तक का सफर जो है आप हमारे साथ शुरू करें। एमपीएससी प्रीलिम्स 2024 जो है न्यू टारगेट बैच आ गया है हमारा भाई 5 जनवरी, यानी कि टुडे, आज जो है इसकी क्लास है, फर्स्ट क्लास है लाइव 10:30 पर। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि आज ही लाइव क्लास है और आप सब लोग इसके बारे में बेसब्री से इंतजार कर ही रहे थे। बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी हैं मेरे पास, और आप लोग सब सुनना भी चाहेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें आपको बहुत अच्छे से बताऊं। 5 जनवरी जो है ये लिखा हुआ है, देखो 5 जनवरी से क्लासेस हैं इसकी। यानी आज से जो है, आज 10:30 बजे जो है, आज 10:30 बजे जो है ज्योग्राफी की क्लास है। किसकी क्लास है? ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी कौन पढ़ा रहे हैं? ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं आपको जायसवाल सर। ठीक है, तो जायसवाल सर जो है आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। 10:30 से इनकी क्लास है। आफ्टर दैट सुचिता मैम क्लास लेंगी। देन हमारे जो अंतिम सर हैं एमपीजीके के बहुत बड़े खिलाड़ी, बहुत शानदार टीचर जो हैं, वो लेंगे। और मनीष मिश्रा सर, कोई बड़ा नाम है, कोई बड़ा नाम है जिसे आप जानते हैं, कोई बड़ा नाम है जिसे आप जानते हैं, बहुत बड़ा नाम, मनीष मिश्रा जी। 70 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा हमारा, बहुत शालीनता से, बहुत आराम से, बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम इसको, प्रक्रिया को, जो प्रोग्राम रहेगा उसको आगे बढ़ाएंगे। गाइस, इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम रहेगा, देखिए नो डाउट। हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम नोट्स भी मैं दोनों में प्रोवाइड कराऊंगा। टेस्ट सीरीज ऑफ कोर्स गाइस 599, ओनली 599 रुपीज। बोलो सर कितने हैं? ओनली 599 रुपीज, है ना। 599 रुपीज में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड दूंगा मैं इसमें। क्या दूंगा? इसी में टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको, सिर्फ 599 रुपए में। गाइज, इतने बड़े टीचर्स के साथ हमने इतना शानदार लेवल का काम किया है, बहुत अच्छा। सुचेता मैम, गाइज आप जानते हो, पिछले लगभग लगभग 1 साल से हमसे जुड़ी हुई है मैम। 599 है गाइज प्राइस, है ना, ये देखिए 599। तो हमसे कब से, बहुत टाइम से जुड़ी है। 2023 में जो आपके क्विज बनाए थे ना, जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बने थे, वो सुचिता मैम ने बनाए थे। आपके क्विज के सारे जो रिलेटेड क्वेरी थी, वो सुचिता मैम ने सॉल्व की थी। ठीक है, और पॉलिटी हमारे यहाँ पढ़ाई। अब उस समय क्या है गाइस, हमारे पास संसाधनों सीमित थे, बहुत कम संसाधन थे, स्टूडियो था नहीं। लाइक अभी मैं आपको स्टूडियो से शूट कर सकता हूँ, अभी सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। तो हाँ, उस टाइम संसाधनों का अभाव था, इसलिए मैम ने हैंड रिटन नोट्स आपसे शेयर करके समझाए। अब जो है वो बहुत अच्छा लेक्चर्स आपको डिलीवर करेंगी, हमारे पास चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हमारा जो मेन काम था आज के लेक्चर के लिए, हम उस पर चलते हैं, और वो काम हम कंप्लीट कर लेते हैं अपना मात्र 2 मिनट के अंदर। ठीक है, आगे आएगा इस सबसे पहले तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात होगी। करंट अफेयर्स में मैंने बता दिया आपको, स्पोर्ट्स वाला टॉपिक हम आज कवर करेंगे। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आप सभी आपके सामने देख लिया है कि महत्वपूर्ण खेल संगठन, दैट्स द इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस। तो गाइस, इंपॉर्टेंट और स्पोर्ट्स जो है ऑर्गेनाइजेशंस की यहाँ बात हो रही है, और हम बात करने वाले हैं लाइक इंपॉर्टेंट। अगर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ऑफकोर्स गाइस हम आईसीसी की बात करेंगे, है ना, हॉकी ओलंपिक्स की बात करेंगे, तो इन सब चीजों की बात करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, एक छोटी सी चीज इसको स्टार्ट करने से पहले। गाइज, अगर आप किसी भी तरह से हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7898254748, यानी कि 7898254748 पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आप हमको मैसेज करेंगे, आपको ऑटोमेटिक जनरेटेड एक लिंक प्राप्त होगी, और उससे आप हमारे ग्रुप्स में जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पेन गिर गया था।
उससे आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे साथ बिल्कुल निरंतर जुड़ सकते हैं, हमारे अपडेट ले सकते हैं। वहां आपको सारे अपडेट बहुत ही ईजी लेवल पे मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं गाइज। हमारा सबसे पहला जो आ गया है आईसीसी, डेफिनेटली आना ही था, क्योंकि अगर अगर इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात हो रही है तो सबसे पहला नाम तो आईसीसी का आएगा ही भैया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म क्या है? जैसे इसरो का फुल फॉर्म पूछ लिया था उसने, वैसे यहाँ पर ये वाला फुल फॉर्म भी पूछ सकता है वो कि आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है सर। तो आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये आईसीसी की फुल फॉर्म है। ठीक है, पीएससी प्रीलिम्स में इसरो की फुल फॉर्म पूछ चुका है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो वो पूछ चुका है तो ये भी पूछ सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। देखो मैंने लोगो के साथ बताया, ये देखो ये लोगो देखो, और ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देख लो। आफ्टर दैट गाइज ये स्टैब्लिश्ड कब होता है? स्टैब्लिश होता है 1909 में। 1909 यानी कि इसकी स्थापना जो वर्ष है वो 1909 है। उसके बाद इसका जो मुख्यालय की बात करें तो वो दुबई में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है गाइज? दुबई में बनाया गया है, यूएई में। ठीक है, तो दुबई, देखो गाइज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, स्थापना 100% पूछने की संभावना है। ठीक है, अध्यक्ष का नाम 100% पूछने की संभावना है, मुख्यालय 100% पूछने की संभावना है। इस पर जो आईसीसी की फुल फॉर्म है ना, मतलब रेयरली पूछ लेता है, जैसे इसरो की पूछ ली तो रेयरली पूछ ली, लेकिन ये तीन जो आंसर है, यानी कि 1909 में बना, हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में हेडक्वार्टर है, और इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है ग्रेग बार्कली। और मैंने ये भी लिख दिया है कि जो ग्रेग बार्कली साहब हैं वो किस देश से बिलोंग करते हैं? तो कीवी है, मतलब न्यूजीलैंड देश से बिलोंग करते हैं। चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। गॉट इट गाइस? तो आप ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि प्रश्नों की जो महत्वपूर्णता है उसको समझे, है ना, उनका जो इंपॉर्टेंस है उसको समझे, उसको क्लैरिटी रखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमेशा बोलता हूं कि कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करने से पहले, किसी भी एग्जाम में जाने से पहले, किसी भी एग्जाम की मतलब प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से लगाना बहुत जरूरी है, आपको पैटर्न पता चलता है। और बिना पैटर्न के कोई तैयारी मत किया करो यार, नहीं की जाती है ना। नेक्स्ट आ जाता है FIH। FIH मतलब हो गया भाई इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। देखो अब हॉकी फेडरेशन की बात चलती है तो देखो हॉकी फेडरेशन का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो तो है लासेन स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आ जाएगी सारी स्लाइड में, सारी जानकारी रहेगी, मेरे से सुन लो थोड़ा सा। तो हॉकी फेडरेशन का जो मुख्यालय है, जो मतलब इनका हेड ऑफिस है, वो तो है गाइस लासेन स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1924 में। कब होती है इसकी स्थापना गाइस? इसकी स्थापना होती है 1924 यानी कि 1924 में। अध्यक्ष कौन है साहब? तो अध्यक्ष बिल्कुल बिल्कुल अध्यक्ष है हमारे तैयब तैयब इकराम साहब जो है अध्यक्ष है इसके। IFIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम। 1924 में इसकी स्थापना होती है, और इसका जो मुख्यालय है वो है लासेन स्विट्जरलैंड में। ये देखिए फ्लैग है FIH का। ठीक है, आपने ये फ्लैग बहुत अच्छे से देख लिया होगा। इमेजेस डालने का मतलब ही यही रहता है कि आपके दिमाग में एक जो कॉन्शियस मेमोरी है ना, वहां जाके स्टोर हो जाए चीज, वहां जाके स्टोर हो जाए। और वहां जाके स्टोर हो जाए मतलब आप, वो कहते हैं ना कि यार किसी चीज को बहुत अच्छे से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो बहुत अच्छे से लर्न हो जाती है। सेम चीज है भाई, आपको दिखाया भी जा रहा है, आपको सुनाया भी जा रहा है, आपको लिखा हुआ तो है ही है। ठीक है, तो आप वो भी लिखें गाइस। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, और ये देखिए अगली स्लाइड पे आ जाती है। ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं था गाइस, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं थी। आपको सिर्फ और सिर्फ मैं इतना बोल रहा हूं कि आप सुनते जाएं मुझे, एक से दो बार वीडियो देखें और सब कुछ क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड आ गई हमारी आईओसी के बारे में। तो आईओसी का हो गया भाई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो सर हमें बता दो ये कब बनी, फिर हमें बता दो अभी रिसेंट इसके अध्यक्ष कौन है, इसकी चेयरमैनशिप किसके पास है रिसेंट। तो देखो सबसे पहले मैं चेयरमैनशिप ही बता देता हूँ। चेयरमैनशिप है इनकी थॉमस बाख साहब को। किसको? थॉमस बाख साहब के पास इसकी चेयरमैनशिप है अभी रिसेंट। और इसका जो मुख्यालय है वो है लासेन स्विट्जरलैंड में। गॉट इट गाइस? लासेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, एंड दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1894। 1894 में इसकी स्थापना होती है। इसका स्थापना वर्ष क्या है? इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1894। ठीक है, 1894 इसके स्थापना वर्ष है। फुल फॉर्म हो गई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। गाइस 2 से 3 बार इसीलिए बोला जा रहा है कि आपके दिमाग के हर कोने में ये बात
चली जाए, ये बात मतलब बैठ जाए जाके कि हमको क्या याद करना है। हमको 1894 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की डेट याद करना है, हमको उसका हेडक्वार्टर लासेन स्विट्जरलैंड में याद करना है। दैट इज उसके बाद उसका जो अध्यक्ष है ना, आफ्टर थॉमस बाक साहब जो उसके चेयरमैन हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, और उनका हमें नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आप बिल्कुल करें। यहाँ सारी ऑर्गेनाइजेशन को कंपाइल किया गया है और बहुत अच्छी स्लाइड बनाई गई है आपके लिए। FIFA यानी कि फीफा, तो फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा की फुल फॉर्म हो गई गाइस। बहुत लोगों को नहीं पता होगी, लेकिन नहीं पता तो पता करो, और पता है तो एक बार और सुन लो। तो फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं। तो फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना होती है, वो होती है गाइस, अभी बता दूंगा। सबसे मुख्य चीज देख लो जो इस पे प्रश्न आता है और इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना जो है बहुत ज्यादा रहती है, वो है इसके चेयरमैन। चेयरमैन है इसके जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो जो है इसके चेयरमैन है। आपके सामने प्रश्न है, जियानी इन्फेंटिनो इसके चेयरमैन है, और उसका मोटो बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत लोगों को नहीं पता, और हर कोई स्लाइड में नहीं डालता, कोई पढ़ाता ही नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं आपको, हम हर संभावना को कवर करें, पेपर से प्रश्न बनने की हर संभावना को कवर करें कि पेपर में कैसा प्रश्न बन सकता है। संभावना जितनी है उतनी ही आपके वहां पर सिलेक्शन के जो गेट हैं, सिलेक्शन के दो द्वार हैं, वो खुलेंगे। तो फॉर द फेम फॉर द वर्ल्ड, फॉर द फेम फॉर द वर्ल्ड जो है इंटरनेशनल जो हॉकी या जो फुटबॉल एसोसिएशन है उसकी जो है वो मोटो है। गॉट इट गाइस। स्थापना आप सभी के सामने लिखा है, एस्टेब्लिशमेंट इसका 1904, 21 मई 1904, 21 मई 1994 को जो है FIFA यानी कि फीफा की स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय है वो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। किसका मुख्यालय, किसका कहाँ है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है गाइस, तो ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मैंने आपको बता दी है, मैंने आपको समझा दी है, एक एक स्लाइड में एक एक आराम आराम से हम इन चीजों को कवर कर रहे हैं। ठीक है गाइस, अब आपने सब चीजें देख ली हैं, आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बिल्कुल इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आप इसको, आपकी स्लाइड में मिल जाएगी आपको इसकी, ये पूरी की पूरी पीपीटी मैं आपको सेंड करने वाला हूं हमारे टेलीग्राम चैनल मेंस वाला ऑफिशियल पर, एंड हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में 4-5, वहां भी आपको ये चीज मिल जाएगी। तो अब आ गए गाइस, टॉपिक आता है एशियन गेम्स 2023। गॉट इट गाइस, एशियन गेम्स 2023 की हम बात कर रहे हैं। तो एशियन गेम्स 2020 देखिए, ये ध्वजवाहक है हमारे, है ना, और ये हमारा देश की शान, हमारे भारत की शान, हम सबके दिलों पर राज करने वाला हमारा तिरंगा। तो एशियन गेम्स में गाइस आ जाते हैं हम, और एशियन गेम्स में आप देखें जरा, तो एशियन गेम्स में हम सबसे पहले नाम ले रहे हैं कि भाई ये कब कितने वर्ष में आयोजित होता है। 18 में कहाँ हुआ, 23 में कहाँ हुआ, 26 में कहाँ हुआ, क्योंकि हर 4 वर्ष में होता है, तो 18, 23, 26 यही क्रम चलेगा। तो गाइस पूछता आंसर क्या है, मैं आपको वो बताऊं पहले। क्वेश्चंस किस लेवल के पूछता है, यहां से प्रश्न ऐसे बनते हैं कि भाई 2023 में एशियन गेम्स का आयोजन किस स्थल पर किया गया, ऐसा प्रश्न बनता है। ठीक है, 2023 एशियन गेम्स में भारत को कितने स्वर्ण पदक मिली, ऐसा प्रश्न बनता है। फिर आपसे पूछेगा कि ध्वज वाहक कौन थे, है ना। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आगे 2026 में कौन रहेगा, मतलब एशियन गेम्स में जो मतलब कौन स्पॉन्सर करेगा, तो वो चीजें हैं, वो सारी चीजें हैं, कहां पर आयोजित होगा, ये सारी चीजें यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं बेहद ज्यादा रहती है। तो सबसे पहले तो देखो गाइस कि भैया एवरी 4 ईयर में मतलब जो है ये जो कंपटीशन है, जो मतलब मल्टी स्पोर्ट गेम है, वो एवरी 4 ईयर में, यानी कि देखिए लिखा हुआ है प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है। ठीक है, बहु खेल प्रतियोगिता है, प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होने वाली। इंग्लिश मीडियम गाइस आप देख सकते हैं, इट इज अ मल्टी स्पोर्ट्स कंपटीशन हेल्ड एवरी 4 ईयर गाइस, एवरी 4 ईयर गाइस, एवरी 4 ईयर का मतलब क्या है, हर 4 साल में इनकी जो है मतलब गेम्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए सबसे गौरव की बात है, हमारे प्यारे देश के लिए, कि भैया एशियन गेम्स का जो पहला आयोजन हुआ था 1951 में, वो हमारे देश, हमारा देश भारत, हम सबका प्यारा, हम सबकी जान, इंडिया का जो कैपिटल है दिल्ली, वहां पर 1951 में दिल्ली में जो है फर्स्ट एशियन गेम्स का आयोजन किया गया। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है गाइस, बिल्कुल गौरव की बात है कि एशियन गेम्स, गरीब जो है श्रीलंका और भूखा नंगा भिखारी जो है पाकिस्तान, इनकी इतनी औकात नहीं थी
हमने ही सबसे पहले उस लेवल पे उस समय एशियन गेम्स चालू किए। तो 1951 में दिल्ली में आयोजित इसका आयोजन पहला आयोजन किया गया। ठीक है, इसकी शुरुआत वहीं से हुई। गाइस, श्रीलंका ना बहुत शानदार जगह है यार। मतलब मुझे जहां तक पता है, मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो वर्ल्ड का सबसे शानदार आइलैंड मुझे श्रीलंका लगा। सबसे शानदार आइलैंड श्रीलंका लगा। और बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी है, हमारा मित्र है। और बहुत अच्छा आइलैंड है। ठीक है, और दूसरा भाई तो निकम्मा है, नाकार है। ठीक है, उस दूसरे भाई के बारे में हम जहां भी नाम आएगा ना उसका, मैं बीप कर दूंगा, आप समझ जाना। मैं अपने सुबह सुबह अच्छे सुंदर से होठों से, सुंदर से फेस से उसका नाम ही नहीं लेना चाहता, ना उसके कानों में अपनी गूंज सुनना चाहता। एशियन गेम्स 2018 का आयोजन जो है वही जकार्ता में हुआ। ठीक है, 2023 का आयोजन जो है चीन के हांगझोउ में हुआ। ठीक है, और भारत के ध्वजवाहक कौन थे? हमारे देश की शान हरमनप्रीत साहब। हमारे देश की शान, हमारे भारत की शान, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह। और स्टारर महिला जो बॉक्सर हैं, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम गाइज, बहुत बड़ा नाम, लवलीना बोरगोहेन। बहुत बड़ा नाम यार। देखो गाइज, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी बताऊं, ये लोग ना, इन सब लोगों के ना यार नाम जब आए ना तो अप्रिशिएट करा करो यार। बहुत बड़ा नाम है भैया, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कितने मेहनत कर रहे हैं, कितनी सारी चीजें लेके आ रहे हैं, हमारे लिए गोल्ड लेके आ रहे हैं, हमारी तालिका में पदकों की संख्या बढ़ा रहे हैं, इंडिया का रुतबा बढ़ा रहे हैं टॉप 4 में। और क्या चाहिए भैया, इन्हीं की वजह से बढ़ रहा है सब कुछ, यही हो रहा है। ठीक है, तो इनके यार, इनको तो अप्रिशिएट करना है। हरमनप्रीत साहब जय हो, प्रभु जय हो। लवलीना बोरगोहेन, प्रणाम मैम, प्रणाम। ऐसे भैया, ऐसे एशियन गेम्स जापान में आयोजित किए गए 2026 में। कहाँ? एपियन, देखो गए मतलब जाएंगे। तो देखो 2023 में कहाँ हुए? हांगू चीन में हुए। 2026 में कहाँ होंगे? जापान में होंगे। और 2018 में कहाँ हुए थे? जकार्ता में हुए थे। तीनों चीजें बता दी मैंने। रिसेंट कहाँ हुए, इससे पहले कहाँ हुए, और आगे आने वाला कहाँ होगा। यही प्रश्न पूछता है, यही से पूछता है। इंग्लिश में कुछ बताने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इंग्लिश मीडियम भी समझ जाए कि एशियन गेम जो है बिगिन स्टार्टेड, मतलब स्टार्ट कहां से हुए? दिल्ली से स्टार्ट हुए इन 1951। ठीक है, 2028 हुआ था इन जकार्ता, 23 हुआ था हांगू चाइना में हुआ। और जो इंडिया का जो फ्लैग बियर था, मतलब फ्लैग बियरर था, मतलब ध्वजवाहक, जो आगे आगे ध्वज लेके चलते हैं, वो होते हैं ध्वजवाहक। तो मेंस हॉकी टीम के कैप्टन थे हरमनप्रीत सिंह मैम। एंड द स्टार फीमेल बॉक्सर इज लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन जो है इसकी रही। एशियन गेम्स जो है 2026 का होंगे, जापान में होंगे। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, बहुत ज्यादा मेहनत की गई है स्लाइड पर। आप भी इस मेहनत को बरकरार रखें और बहुत अच्छे से लेक्चर सुने। पदक तालिका में भैया, पदक तालिका में है 194 पदक जो है चाहिए है, आप देख लीजिए। और इन हमारा जो प्यारा भारत, हमारा देश भारत चौथे नंबर पर रहा, टॉप 4 में हम आए। और हमारे पास जो गोल्ड है वो 28 रहे, जो सिल्वर है वो रहे 38, और जो ब्रॉन्ज मेडल है वो रहे 41। ठीक है गाइस, और जो टोटल पदक हमको मिले वो मिले 104। ठीक है, ये चीज देख लीजिए, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्लाइड बंद कर देता हूं, ये देखिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है यार। एक नोट्स बनाओ, एक नोट्स तरह से बनाओ, और इस तरह की जो चीज है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वहां लिखते चलो। प्रीलिम्स में ये बहुत काम आता है, प्रीलिम्स में बहुत काम आता है। तो गाइस, अब हम थोड़ा सा एशियन गेम्स के बारे में जान लेते हैं। और एशियन गेम्स के बारे में जानते हैं कि भैया 2023 में जो आयोजन हुआ वो हांगू चीन में हुआ, ये मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट चीज ये है गाइस कि इसका मस्कट क्या था, है ना, इसका शुभंकर क्या था। तो इसका शुभंकर था, एक सेकंड में पेन ले लूं। पेन आ गया। इसका जो शुभंकर था वो था भैया चेन चेन कांग कोंग। ठीक है, चेन चेन कांग कौन भैया, चाइनीज वाला नाम है, अपने ज्यादा पल्ले पड़ता भी नहीं है, जो है जैसा है रट रटा के खत्म करो। ठीक है, चेन चेन कांग कोंग जो है वो इसका शुभंकर रहा, यानी कि मस्कट रहा। तो विच कंट्री वुमेन्स क्रिकेट टीम वॉन द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। भैया काहे भटक रहे हो, हमारी विच कंट्री का है भैया, विच कंट्री नहीं होता है, हमारा प्यारा भारत होता है, हमारा प्यारा भारत होता है। इंडिया, इंडिया की वुमेन जो क्रिकेट टीम की मतलब जो एशियन गेम्स जो है वो लेके आई हैं, क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं, या फिर क्रिकेट टीम, इंडिया की क्रिकेट टीम जो है एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखो, यहाँ प्लेयर का कोई रोल नहीं है। प्लेयर का रोल है भैया कि पहली बार हमने जो है गोल्ड मेडल जीता, किसमें? निशानेबाजी में। निशानेबाजी में जीता ना, देखो ये सुन लो। 19, हाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है, ध्यान रखो। सबसे पहले ये जो एशियन गेम्स थे वो कौन से नंबर के थे जो 2023 में हुए? वो थे 19th नंबर के, यानी कि 19वां जो है, 19वां एशियन गेम जो है, एशियाई खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता।
किसमें, निशानेबाजी में। किसमें जीता भैया, निशानेबाजी में जीता, शूटिंग में जीता हमने 19वें एशियाई खेलों में हमारा पहला स्वर्ण पदक। ठीक है, तो गाइज ये चीज मैंने आपको सब बता दी है, कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें स्लाइड में चल रही है, आप चाहो स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये आप दिख गया ना, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी, दोनों में स्लाइड कि आफ्टर हाउ मेनी इयर्स डिड द इंडियन टीम विन द गोल्ड मेडल इन हॉर्स राइडिंग। तो हॉर्स राइडिंग में कितने टाइम बाद, 41 साल बाद। ठीक है, तो घुड़सवारी में जो है हमने गोल्ड मेडल जीता, 41 साल बाद हमने गोल्ड मेडल जीता है घुड़सवारी में, ये हाल ही के जो एशियन गेम्स हुए हैं उनमें। आप ये सोच रहे होगे कि सर ये प्रश्न कहाँ से आते हैं, अरे सर आप कुछ भी करा रहे हो, इतना डिटेल में थोड़ी आते हैं, इतना डिटेल में नहीं आती हैं चीजें। तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक चीज बता दूं, मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता दूं, सब चीजें डिटेल में आती हैं। इस तरह से पूछ लेता है कि भाई कितने वर्ष बाद पूछा गया, पीएससी का कोई ईमान धर्म नहीं है, कुछ नहीं पता है, कुछ भी पूछ सकता है, वो कुछ भी कह सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई 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 वो नहीं है, रोक टोक नहीं है ना। फिर जब पेपर में आ जाता है ना, फिर हम अगले साल से उसे इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं और उस साल हमारा वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। और गाइस समय की वैल्यू समझो यार, समय की कद्र करो, समय को समझो, वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है और हमें उसे समझना ही होगा। हम ये नहीं सोच सकते हैं बार बार कि इस बार नहीं तो अगली बार, इस बार नहीं तो अगली बार, ये चीज हम बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि भाई एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो, भैया जेवलिन थ्रो में सबसे बड़ा नाम किसका है, जेवलिन थ्रो में सबसे बड़ा नाम क्या है। मैं बिल्कुल नीरज चोपड़ा जी के बारे में तो किसी से कोई बात छुपी ही नहीं है, और किसी से कोई बात छुपी नहीं है। और नीरज जो चोपड़ा साहब है, वो हमारे देश का गौरव है, हमारे देश की शान है, और पूरे विश्व की शान है भैया। इस समय तो बहुत बड़े एथलीट है। ठीक है, देश मतलब जो इंडिया है उसको पूरे वर्ल्ड में एक टॉप 10, टॉप 5 में लाके रख दिया यार, टॉप फर्स्ट नंबर पर लाके रख दिया। जेवलिन थ्रो में हमारे लेवल का कोई इंसान नहीं है। ठीक है, एक जेवलिन थ्रो में एक बहुत बड़ा नाम और भी है, अगर यहाँ पे नाम होगा तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, who has become the first Indian female athlete to win a gold medal in javelin throw। यस गाइस आ गया, देखो नाम क्या है, अन्नू रानी। अन्नू रानी जी ने इतिहास रच दिया है और जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं अन्नू रानी। ठीक है, अन्नू रानी कौन बन गई हैं, जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो अन्नू रानी के बाद क्या है, अन्नू रानी के बाद नाम आता है हमारा नीरज चोपड़ा जी का, मतलब उनके बाद आता है, मतलब नीरज चोपड़ा और अन्नू रानी दोनों ही जो है जेवलिन थ्रो में भारत को बहुत गौरव दिया है, बहुत सम्मान दिया है, बहुत लेवल का काम किया है। तो ये चीज आप देख लीजिए, ये पॉइंट है, थोड़े से पढ़ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए, मैं एलोबरेट आपको बहुत अच्छे से करूंगा, डे बाई डे थोड़ा बढ़ता जाएगा। आज एक्चुअली क्या है, आज 5 जनवरी और 5 जनवरी से आपको पता है हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, हमारे जो प्रीलिम्स का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं आज जल्दी में भी हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, स्टूडियो भी बहुत मतलब हमें काम करना है, आज हम आपके पास आ जाएंगे लाइव, है ना। अब क्रिकेट एशिया कप की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो गाइस क्रिकेट एशिया कप में क्या है कि क्रिकेट एशिया कप का जो आयोजन हुआ है, जो मेजबान देश है वो है हमारा श्रीलंका एंड बीप बीप बीप, श्रीलंका एंड बीप बीप बीप। श्रीलंका के संग में है भैया, ये आदमी है, ये देश है जो बहुत ही भूखा है, बहुत ही नंगा है, बहुत ही भिखारी टाइप का है। तो इस देश की भी समझ लो, आप पढ़ लो, मैं इसका नाम नहीं पढ़ूंगा, है ना। संस्करण, क्या नाम पढ़ो यार उन लोगों का, क्या नाम पढ़ो, बेमतलब के फालतू के काम करते रहेंगे। बताओ, है बम खरीदना है इनको, इनको मिसाइलें खरीदनी है। ठीक है, कॉपी किताबें खरीदनी नहीं है, डॉट पेन खरीदनी नहीं है। हर बच्चे को मिसाइल बनाना सिखाओ, हर बच्चे को बम बनाना सिखाओ, है ना। जो लोग वहां पर पढ़े लिखे हैं ना गाइस, मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताऊं, जो लोग वहां पढ़े लिखे हैं ना, वो अपनी कैलिबर से पढ़े लिखे हैं। सॉरी यार, क्या हो रहा है, रुको रुको। तो गाइज वहां से जो लोग पढ़े लिखे निकल रहे हैं ना, कुछ सिलेक्टेड लोग जो बहुत, मतलब मैं मानता हूँ वहां से भी बहुत अच्छे लोग निकलते हैं, बहुत कला है वहां पे भी लोगों के पास। लेकिन गाइज मैं बहुत अच्छी चीज बता दूं ना आपको, जो निकल रहे हैं ना वो अपनी क्षमताओं के हिसाब से निकल रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, खुद दिन रात। अगर मतलब अगर यहाँ पर रह के हमको 10% काम करना पड़ रहा है ना, तो उनको उसका हार्डवर्क के लिए 100% काम करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई स्कूल्स वगैरह कुछ नहीं है, सब बम भगाना सिखा रहे हैं, सब ये करना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो बात को समझो, बस ये कह रहा हूँ यार, ऐसे लोगों से क्या बात करो जिनको एजुकेशन की वैल्यू नहीं है। इसका कौन सा संस्करण था भाई, एशियन जो क्रिकेट एशिया कप हुआ था, क्रिकेट एशिया कप का 16वां संस्करण था गाइस। कौन सा संस्करण था, 16वां संस्करण था। और जो टीम थी वो उसमें 6 देशों की टीम ने इसमें भाग लिया था।
भारत, श्रीलंका, नेपाल, भी बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ठीक है, इन 6 देशों ने इसमें भाग लिया एशियन कप में, एशिया कप में 2023 में 6 देशों ने भाग लिया। और भैया फाइनल मैच किस किस के बीच हुआ, तो बिल्कुल होना ही था वो, तो फाइनल मैच हुआ है श्रीलंका में। कहाँ हुआ, श्रीलंका के कोलंबो में, बहुत ही प्यारा शहर है, बहुत ही शानदार आइलैंड है। श्रीलंका के कोलंबो शहर में जो है एशिया कप का आयोजन हुआ, फाइनल हुआ। इसका विनर कौन रहा, बिल्कुल यार हम हैं अगर तो हमारे बीच में कौन आ सकता है, हमें अगर तो हमारे बीच में कौन आ सकता है, तो इसका विजेता रहा है गाइस भारत। भारत विजेता रहा है और 8वीं बार भारत जो है इसका विजेता रह चुका है। उपविजेता कौन है, उपविजेता है श्रीलंका। ठीक है, उपविजेता कौन है, उपविजेता है इसका श्रीलंका। इसका विजेता जो है वो है भारत, जो 8वीं बार रह चुका है। फाइनल मैच किस किस के बीच हुआ, फाइनल मैच हुआ है श्रीलंका के कोलंबो शहर में हुआ। किस किस के बीच हुआ ये भी बता देंगे, सारी चीजें बता देंगे। सबसे पहले कहां हुआ, तो कोलंबो में हुआ। फाइनल मैच टुक प्लेस इन कोलंबो सिटी ऑफ श्रीलंका। गॉट इट गाइस, ये देखो इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, बहुत अच्छे से पढ़ लो यार, बहुत अच्छे से समझ लो, ये चीज आपको समझना जरूरी है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला है, तो बहुत बड़ा नाम, मेरे सबसे फेवरेट खिलाड़ी, मेरे सबसे प्यारे और सबसे धुरंधर, सबसे शानदार प्लेयर कुलदीप यादव। कुलदीप यादव साहब को मिला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसको मिला है, अरे यार इसका इनको मत भूलो यार, अगर इनको आप भूल जाओगे ना, तो इनको आप भूल जाओगे ना, तो बहुत दिक्कत वाली बात है, बहुत दिक्कत वाली बात है। क्योंकि यार ये जो है ना, हमको कहीं ना कहीं इन्होंने आईपीएल में बहुत सपोर्ट किया, इन्होंने एशिया कप में बहुत सपोर्ट किया, इन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत सपोर्ट किया। मोहम्मद सिराज एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा नाम, मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज बहुत बड़े प्लेयर है यार, बहुत शानदार बॉलर हैं, बहुत शानदार बॉलिंग करते हैं, और एज कुछ भी नहीं है। जिस एज में ये वहां है ना, उस एज में हम सिर्फ और सिर्फ खाना खा रहे हैं और सो रहे हैं और बस कुछ नहीं कर रहे हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं, है ना। जिस एज में ये वहां पहुंच गए, सोचो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने अपना नाम कर लिया, बहुत शानदार प्लेयर है ना। ये आईपीएल का 16वां संस्करण था। अगर आईपीएल के बारे में बात करें, स्लाइड आ गई है, चलो कर लेते हैं गाइस। मैं चाह रहा था कि हम 2 से 3 टॉपिक पे डेली बात करें, और हम 2 से 3 टॉपिक को ही करें, ज्यादा बर्डन ना लें, ज्यादा लोड ना लें। हम 15 से 20-30 मिनट की क्लास रखें और हम डिटेल में इसकी बात करें, बहुत समझें, बहुत आराम से बात करें। अब चलो आईपीएल की स्लाइड आ गई है, तो हम यहाँ समझा देते हैं आपको। तो आईपीएल की स्लाइड ये भैया कि दिस वाज द 16th एडिशन ऑफ आईपीएल। आईपीएल का कौन सा संस्करण था, तो आईपीएल का ये टाटा इसका स्पॉन्सर था। ठीक है, पहले वीवो ओप्पो हुआ करते थे यार। तो रतन साहब ने सोचा कि भैया ये कहाँ चाइना वाइना में हम डले हैं, इधर इतने बड़े बड़े लोग हमारे देश में भी तो हैं, तो हमारे देश की शान बाहर जा रही है, स्पॉन्सरशिप कोई और कर रहा है। तो टाटा साहब बोले कि आओ मैं करता हूँ, बोलो कितना पैसा चाहिए, बीसीसीआई को दे दिया और स्पॉन्सरशिप ले ली। तो ये आईपीएल का 16वां संस्करण है, और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, यानी कि जो प्रशासक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है वो है बीसीसीआई। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है इसको रेगुलेट करती है। विनिंग टीम कौन रही, सबको पता है, महेंद्र सिंह धोनी की टीम, चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, माही भाई मेरे सबसे 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 शानदार, सबसे फेवरेट, सबसे ज्यादा प्यारे जो क्रिकेटर हैं, जो मतलब हैं, जिनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आती है यार अंदर दिल से, वो हैं हमारे महेंद्र सिंह धोनी। माही, चेन्नई सुपर किंग उन्हीं की टीम है, 5वीं बार जो है ये विजेता रहे हैं, और चेन्नई सुपर किंग जो है 5वीं बार विजेता रही है। रनर अप में कौन रहा, रनर अप में रहा भाई हार्दिक पांड्या की टीम। कौन रही, हार्दिक पांड्या इसके कप्तान है, हार्दिक पांड्या जी इसके कप्तान है, बहुत अच्छे बॉलर है, ये भी प्लेयर अच्छे हैं, यानी कि ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो हार्दिक पांड्या जी इसके गुजरात टाइटंस के उपविजेता रहे। प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है, तो डेवन करें, देखो डेविन कॉनवे। तो डेविन कॉनवे को जो है प्लेयर ऑफ द मंथ मिला यार, बहुत शानदार प्लेयर है, बहुत शानदार प्लेयर है, यकीन मानो। मैं खुद पूरा आईपीएल देखा, एक एक मैच देखा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया यार, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। पर्पल कैप देखो, पर्पल कैप मिलता है भैया मोहम्मद शमी को ही मिलेगा, आप सबको पता है। ऐसे धड़ 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 एक मैच में 4 विकेट लिए जा रहे हैं, ऐसे एक मैच में 3 विकेट लिए जा रहे हैं मोहम्मद शमी। तो उनका काम तो है, और काम है तो पर्पल कैप उन्हीं के पास रहा, किसी और के पास नहीं गया। पर्पल कैप मिलता है गाइस मोस्ट विकेटर, यानी कि जो हाईएस्ट विकेटर रहते हैं ना, मतलब जिन्होंने विकेट लिए होते हैं बहुत ज्यादा, उनको मिलता है पर्पल कैप। ठीक है, तो मोहम्मद सिराज जो है 28 विकेट के साथ जो है पर्पल कैप लेकर पहले पायदान पर रहे। ठीक है, आगे की स्लाइड में जब आईपीएल आया है, तो आईपीएल हम खत्म कर ही देते हैं स्लाइड में। नेक्स्ट जो है वो है ऑरेंज कैप किसको मिला, तो ऑरेंज कैप मिला है गाइस शुभमन गिल को। ठीक है, आप देखते हैं इन्होंने खूब शतक लगाए, खूब शतक लगा, हालांकि 6 से 7 शतक जो है विराट कोहली ने लगाए, लेकिन इन्होंने भी बनाया। हाँ मैं मानता हूँ लास्ट मैच में जो है, फाइनल मैच में ये बिल्कुल नहीं चले और बहुत जल्दी आउट हो गए। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल से हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन ये आउट हो गए, ये नहीं चल पाए। कोई बात नहीं यार, गेम है, कभी ना कभी तो आप हारोगे या कभी ना कभी आप जीतोगे, कभी जल्दी भी आउट हो जाओगे, कभी खेलोगे भी, लंबा तो गेम है, तो इसमें तो सब होता रहता है। तो जो हाईएस्ट स्कोरर रहते हैं, जिनके रन सर्वाधिक होते हैं,
उनको मिलती है ऑरेंज कैप, और ऑरेंज कैप मिली है शुभमन गिल साहब को। ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन रहे भैया। इतनी तेज 50 मारी, कितनी 13 या 17 बॉलों में, कितनी बॉलों में 50 मारी इन्होंने, है ना। ये देखो 13 बॉल, तो 13 बॉलों में 50 कर दे रहा है आदमी, 50 कर दे रहा है आदमी, तो क्या चाह रहे हो भैया। इस इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है यशस्वी जायसवाल को, जिन्होंने 13 बॉल में, ये राजस्थान रॉयल्स के, राजस्थान रॉयल्स की टीम के जो बैट्समैन है यशस्वी जायसवाल हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन आईपीएल। जस्ट 13 बॉल्स गाइस, जस्ट 13 बॉल्स, 13 बॉलों में इन्होंने सेंचुरी बना दी आईपीएल में। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ जाता है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम के गेंदबाज देखो, युजवेंद्र चहल साहब को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। नहीं जानते तो इंस्टाग्राम पे जाओ, धनुश्री मैम का नाम डाल दो या फिर युजवेंद्र चहल डाल दो, आपको इनकी इंस्टाग्राम वीडियो भयंकर बड़ी पड़ जाएंगी। एक एक दिन में कम से कम 4 4 5 5 वीडियो डालते हैं, बहुत ज्यादा मतलब रहते हैं, मतलब सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा मतलब है इनका, मतलब संबंध है इनका सोशल से, और इंस्टा पे तो बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हैं ना, दिन भर वीडियो डालते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इन्होंने टोटल 184 विकेट लिए 143 मैचों में, 143 मैचों में इन्होंने टोटल 184 विकेट लिए, और युजवेंद्र चहल साहब जो है सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी जो है बन गए हैं आईपीएल इतिहास में। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स, उन्होंने गाइस एक सीजन में 28 विकेट लिए। ठीक है, किसने, मोहम्मद शमी ने। ये टोटल की बात हो रही है यहाँ पर युजवेंद्र चहल की। ठीक है, अब बात समझ गए ना, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब देखो विराट कोहली साहब की बात कर लेते हैं, तो कोहली साहब हमारे भैया, कोहली साहब बन गए हैं कि भैया स्कोर मोस्ट सेंचुरीज, ओके ओके ओके, सर्वाधिक शतक लगाने वाले जो प्लेयर हैं वो बन गए हैं आईपीएल में विराट कोहली, और लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। इसके साथ ही वे आईपीएल में 7,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो 7 शतकों से 7,000 का कोई संबंध नहीं है कि सर शतक तो 100 का होता है, आपने यहाँ पे 700 की जगह 7,000 लिख दिया। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही है, स्लाइड बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। मैं समझा देता हूं, सुनो। देखो विराट कोहली ने क्या किया, सर्वाधिक शतक लगाए, यानी कि आईपीएल जो खेला गया इसमें 7 शतक इन्होंने टोटल जड़े। ठीक है, अब इन 7 शतक में 100 रन बनाए इन्होंने, शतक में कितने भी रन, किसी में 102, किसी में 105, किसी में 110, 120, 130, जितने बनाए होंगे, 100 से ऊपर हो गया तो शतक हो गया। अब 7 शतक लगाए, लेकिन लेकिन इसी की तरह खेलते 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 इन्होंने पूरे आईपीएल इतिहास में जब से ये जुड़े हैं तब से लेके इन्होंने टोटल बना दिए हैं 7,000 रन। ठीक है, अब बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। अब अगर यहाँ 8 या 10,000 होता तो आप अच्छे से समझ जाते, कोई कोई कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कि इंग्लैंड के जो ऑलराउंडर हैं सैम करेन, अरे यार भैया ये इतनी क्यूट लगते हैं ना, इतने क्यूट लगते हैं ना कि क्या बताऊं, ऐसा लगता है कि भैया इतनी क्यूट है आदमी, क्यूट कैसे हो सकता है, इतना इंसान कोई क्यूट कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा क्यूट लगते हैं भैया। सैम करेन जो है सबसे महंगे खिलाड़ी बिचे, और सबसे महंगे खिलाड़ी बिचे आईपीएल इतिहास की 18.5 करोड़ में। 18.5 करोड़ में सैम करेन को जो है खरीदा, और ये सबसे महंगे खिलाड़ी रहे आईपीएल इतिहास में 18.5 करोड़ की। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है उसके बल्लेबाज हैं यशस्वी जायसवाल, मैंने बता दिया कि 13 बॉलों में मात्र इन्होंने सेंचुरी बना डाली और इतिहास रच दिया। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे हम आ जाते हैं गाइस, क्योंकि मैं आपको वही देखो आईपीएल से रिलेटेड नहीं है, कोई बात नहीं, वुमेन प्रीमियम लीग से रिलेटेड है। हम जो अगला सेशन आएगा, यानी कि कल वाले सेशन में हम आगे की स्लाइड कंप्लीट करेंगे। बहुत बड़ी गाइस स्लाइड है, हम स्पोर्ट्स एक दिन में तो कवर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे करके हम 30-30 मिनट की स्लाइड आपको बनाते हैं, वो देते हैं आपको, और उसमें हम बहुत ज्यादा हद तक इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी स्लाइड बनाते हैं। ठीक है, एनिमेशन बहुत अच्छे डालते हैं, इमेजेस डालते हैं, जिससे आपके लिए कल के लिए फायदा हो और बेनिफिट रहे, लॉन्ग टाइम तक आपको ये चीजें लर्न आए। ठीक है, तो गाइस कल मिलते हैं इसी टाइम इसी समय पर। हम सुबह करंट अफेयर रहती है, थोड़ा सा 1-2 दिन से लाइव नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, 2-4 दिन हो गए हैं, सिनॉप्सिस वगैरह में लगे हुए थे, टेस्ट सीरीज में लगे हुए थे, फिल्म्स का बैच बन रहा था वहां लगे हुए थे, तो अब डेफिनेटली गाइस लाइव आएंगे और हम यूट्यूब पर सारी चीजें करेंगे। ठीक है, सारी चीजें करेंगे मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड। अगर बैच वगैरह आपको फिल्म्स ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल वहां हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, प्ले स्टोर पर जाएं, मीन्स वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां आप बैच हमारा परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस अगले कल मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पूरे करंट अफेयर्स को सोचेंगे हम लगभग 8 से 10 स्लाइड मतलब और भी करें, क्योंकि स्पोर्ट्स छोटा टॉपिक तो है नहीं है, बड़ा टॉपिक है, तो हमें 2 से 3 दिन इसमें लगेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।